गाइज, मेरा नाम है रोली और मेरे दो बहुत प्यारे बच्चे हैं। एक 4 साल का बेटा है और अभी एक 7 महीने की बेटी है। मैंने अपने बेटे को 4 साल पहले, मतलब 3.5 years पहले उसको जब वीन किया था, जब उसके सॉलिड फूड स्टार्ट किए थे, तो मैंने बेबी लेड वीनिंग से किया था एंड इट वॉज वेरी सक्सेसफुल। एंड उसके ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, वो सब कुछ खाता है। मुझे आज तक उसको कुछ खिलाना नहीं पड़ा, ना उसके पीछे भागना पड़ा खिलाने के लिए। एंड वो सब सिर्फ इस वजह से है क्योंकि मैंने बेबी लेड वीनिंग से उसको सॉलिड फ्रूट्स इंट्रोड्यूस किए थे और अब मैंने अपनी बेटी के लिए भी वही इंट्रोड्यूस किए हैं एंड इट हैज़ बीन सक्सेसफुल। सो आई वांट टू शेयर दिस जर्नी विद यू गाइज। क्या होता है बेबी लेड वीनिंग? बेबी लेड वीनिंग इज जब आप बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करते हो, जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है, बैठने लगता है, खाने में इंटरेस्ट दिखाने लगता है, तो आप जब बच्चे को पहला खाना देते हो वो आप सॉलिड फूड देते हो। जनरली आपने देखा होगा घरों में या अपने बड़े लोगों से पूछो तो सब कहेंगे दाल का पानी दे दे, प्यूरी करके दे दे, मैश करके दे दे। बट बेबी लेड वीनिंग में आप बच्चे को सॉलिड खाना देते हो। जैसे मैंने शानवी को फर्स्ट फ्यू डेज में स्टीम्ड एप्पल, स्टीम्ड कैरेट, इडली, दाल, ये दाल, नॉट दाल का पानी बट एक्चुअल दाल, ये सब दिया था ना। बेबी लेड वीनिंग में कैसे देना है, क्या देना है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट बेबी लेड वीनिंग का जो मेन बात है वो ये है कि जो आप खाओ वो आप अपने बच्चे को खिलाओ, माइनस शुगर एंड सॉल्ट। चीनी और नमक बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो वो हटा के आप जो भी खा रहे हो वो आप अपने बच्चे को खिलाओ ना। क्या क्या दे सकते हैं बच्चे को और कैसे देना चाहिए बच्चे को? तो आप बच्चों को सब कुछ दे सकते हो जो आप खाते हो। कैसे देना चाहिए? इतना लंबा होना चाहिए, कम से कम फिंगर लेंथ फूड कहते हैं देना चाहिए बच्चे को, ताकि जब अगर आपने देखा हो तो बच्चा कुछ भी पकड़ता है मुट्ठी से पकड़ता है, तो जब बच्चा मुट्ठी से पकड़े तो खाना थोड़ा सा ऊपर निकले, ताकि जब वो मुंह में ले जाए तो ऊपर कुछ खाने को, कुछ बाइट करने को हो, सब उसकी मुट्ठी में ही ना समा जाए। तो इतना बड़ा खाना एटलीस्ट खाने का साइज होना चाहिए। दूसरा, वो खाना ऐसा होना चाहिए जो आप 2 फिंगर में दबा सको आराम से। अगर आप 2 फिंगर से उस खाने को दबा पा रहे हो तो वो आपका बच्चा आराम से खा लेगा। अब ये ठंडा करिए बस। तो द कंसिस्टेंसी जो आपको चाहिए वो ये कि आप अपने फिंगर्स के बीच में तोड़ सको। मैं ये बता रही हूँ आगे भी कि हमें कैरेट की कंसिस्टेंसी ये चाहिए कि फिंगर्स के बीच में स्क्विश हो जाए, तो वो खा पाएगी, इसका मतलब। बस ठंडा करते हैं इसको। टू बिगिन विद मैंने स्टीम्ड एप्पल दिए थे, स्टीम्ड कैरेट दी थी, इडली दी थी। ये सब वो चीज़ें हैं जो आराम से 2 हाथ के बीच में दबती हैं, बहुत सॉफ्ट खाना होता है। डोसा, सॉफ्ट डोसास भी बहुत अच्छे होते हैं। देन जो हमारी नॉर्मल घर में वेजिटेबल्स बनती हैं, लाइक आलू गोभी, फ्रेंच फ्राइज, आलू जीरा, भिंडी, ये सब वैसी सब्जियां हैं जो ऑलरेडी बहुत गली हुई बनती है, तो बच्चे को आराम से बच्चा वो खा सकता है। एक और सवाल जो बहुत आता है वो ये है कि बच्चे के तो टीथ ही नहीं है, वो खाएगा कैसे? बच्चों के गम्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। अगर आप अपने फिंगर आपने अपने बेबी को कभी दी है, या प्रीटी श्योर बच्चे अभी तक, अगर आपका बच्चा 6 महीने के आसपास का है तो एक ना एक बार आपको ज़रूर काट चुका होगा या आपके हाथ खाने की कोशिश कर चुका होगा वो बच्चा। तो आपने नोटिस किया होगा कि गम्स काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं बच्चे के, क्योंकि टीथ उन्हीं गम्स के अंदर बन रहे होते हैं, गम्स से फिर निकल के आते हैं। तो वो गम्स में काइंड ऑफ टीथ जितनी हार्डनेस होती है, तो ऑब्वियसली क्योंकि वो प्रॉपर टीथ नहीं होते तो वो प्रॉपरली लाइक सॉलिड चीज़ों को प्रॉपर बाइट नहीं कर पाते। इसीलिए मैंने कहा कोई भी चीज़ जो 2 फिंगर्स के बीच में आप दबा सको। जो आपके पीछे की जाड़ें होती हैं, अगर आप उससे कुछ खा पा रहे हो तो बच्चा भी वही खा पाएगा। आगे के जो हमारे फ्रंट टीथ हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं, तो ऑब्वियसली वो, जैसे एक आप नॉर्मल एप्पल बच्चे को दे दो तो वो ऑब्वियसली नहीं खा पाएगा, बट अगर आप स्टीम्ड एप्पल दोगे तो वो खा लेगा ना। अगर बेबी चोक होता है तो क्या करें? अब ये बात तो है, आप सॉलिड फूड खिलाओगे बच्चे को तो बच्चा चोक कर सकता है, बट ये बात भी सच है कि अगर आप प्यूरी खिला रहे हो बच्चे को या मैश्ड फूड खिला रहे हो बच्चे को तो बच्चा उसमें भी चोक कर सकता है। एज अ प्रिकॉशन, एज अ पेरेंट, एज अ मदर और अ फादर, आपको अगर जो बच्चा चोक कर रहा है तो उसको कैसे बचाना है, ये फर्स्ट एड वीडियोस और ये फर्स्ट एड हेल्प आपको डॉक्टर से
पहले से लेके रखनी चाहिए। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि अगर मेरा बच्चा कोई चीज़ मुंह में डाले और वो चोक करने लगे तो मुझे उस वक्त क्या करना चाहिए। आई वुड हाईली एडवाइज आप यूट्यूब पे ज़रूर वीडियोज़ देखिए, प्लस जब भी आप अपने नेक्स्ट पीडियाट्रिशियन के पास जाइए उनसे पूछिए कि आप कैसे, एक तो कैसे अवॉइड कर सकते हैं एंड दूसरा आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ खतरा खाने से नहीं है। बच्चे दुनिया जाके हर चीज़ अपने मुंह में डालते हैं। आजकल ईशानवी को चप्पलें मुंह में डालने का मूड है, बट जैसे मेरा एक बड़ा बेटा है उसके छोटे लेगोज हैं, अगर ईशानवी ये मुंह में डालेगी तो ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी डेंजरस। तो चोकिंग कैसे, जब बच्चा चोक करा तो क्या करना चाहिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट एड है जो पेरेंट्स को वैसे भी आना चाहिए। एज फार एज द फैक्ट कि बच्चा बेबी लेड वीनिंग से ज़्यादा चोक करता है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के अंदर गैग रिफ्लेक्स बहुत होता है। गैग रिफ्लेक्स एकदम से वॉमिट आउट कर देना कोई भी चीज़। तो अगर बच्चे ने गलती से ज़्यादा बड़ा पीस निगल भी लिया तो बच्चे की बॉडी अपने आप वॉमिट आउट कर देगी। ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर बच्चा चोक कराए कुछ, आपको कभी भी अपने हाथ उसके मुंह में डाल के चीज़ नहीं निकालनी है, क्योंकि वो बाय चांस ऐसा भी हो सकता है कि वो चीज़ और अंदर पुश हो जाए और बच्चा निकाल ना पाए। 99% ऑफ द टाइम बच्चा अपने आप वो चीज़ वॉमिट आउट कर देता है ना। बेबी लेड वीनिंग का फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बच्चे चूज़ी कम होते हैं, बच्चे आराम से खाना खाते हैं, क्योंकि आप उनको एक्सप्लोर करने देते हो नया नया खाना, उनको छूने देते हो, उनको खेलने देते हो। बच्चों का क्या होता है, उनको चीज़ों से खेलना होता है। अब आप नॉर्मली जब ट्रेडिशनली वीन करते हो, जब आप चम्मच से बच्चे को खिला रहे हो तो वो खेल तो पा नहीं रहा, वो तो बस बैठा हुआ है, खा रहा है, उसको तो मज़ा आएगा नहीं। इसलिए बच्चे इधर उधर हिलते हैं या भागते हैं कि मुझे नहीं खाना, क्योंकि उसमें वो क्या कर रहे हैं। बट बेबी लेड वीनिंग में उनको खेलने को भी मिलता है, खाना दबाने को भी मिलता है, खाना फेंकने को भी मिलता है, उनको तो बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए उनको खाने में बहुत इंटरेस्ट आता है कि ये क्या चीज़ है जिससे मैं खेल रहा हूँ, ये क्या चीज़ है मैं मुंह में डाल रहा हूँ, इससे क्या टेस्ट आ रहा है, क्या स्मेल आ रही है। सो फॉर देम, उनके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हो जाती है खाना खाना। प्लस आप जब उनके साथ बैठ के खाते हो तो फिर उनको और भी अच्छा लगता है, क्योंकि वो मम्मा पापा जैसी चीज़ें कर रहे हैं जो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है, जो बड़े लोग कर रहे हैं वो भी हमें करनी है, तो उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। इससे फर्दर आपको ये भी हेल्प मिलती है कि ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं बाहर घूमने गए हो और आपको लग रहा है अरे अब मैं क्या स्पेशल फूड लेके जाऊँ, क्योंकि जब बच्चा आप फैमिली फूड खा रहा है तो आप बच्चे को कुछ भी खिला सकते हो बाहर। बच्चे को आदत होती है वैरायटी खाने की, डिफरेंट चीज़ें खाने की, और वो आराम से वो बच्चा कोई भी चीज़ खा लेता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इज़ द फैक्ट कि बच्चे कंपैरेटिवली हेल्दियर खाते हैं। जब बेबी लेड वीन होते हैं उनको अपनी भूख का पता होता है, उनको पता होता है कि इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता तो मैं नहीं खाऊंगा, क्योंकि वो खुद खा रहे होते हैं। जब आपको कोई खिला रहा है, जैसे अगर मैं अपने बच्चे को खिला रही हूँ तो मुझे नहीं पता है उसका पेट कब भरा है कब नहीं। हाँ मैं माँ हूँ, मुझे पता होना चाहिए, बट मतलब ये फैक्ट है, ये बात है, नहीं पता है हमें एज मदर्स, हमें नहीं पता कि हमारा बच्चा भूखा है या उसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि वो बच्चा एक डिफरेंट इंडिविजुअल है। बट हाँ उस बच्चे को पता है कि उसका पेट भर गया है। अब बेबी लेड वीन में बच्चे के पास ऑप्शन होता है कि जब आपका पेट भर गया है तो आपको नहीं खाना, और इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आगे जाके बच्चे ओवरवेट नहीं होते हैं, उनका वेट हमेशा कंट्रोल्ड रहता है क्योंकि वो हमेशा हेल्दी खाते हैं ना। बेबी लेड वीनिंग का नुकसान क्या है? बेबी लेड वीनिंग का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि वो बहुत ज़्यादा मेसी होता है, खाना बहुत जगह फैलता है, वेस्ट भी काफ़ी होता है, बच्चा की हालत ऐसी होती है कि आपको हर मील के बाद उसको लाइक नहलाना तो पड़ता ही है, स्पेशली लाइक प्रॉपर मील के बाद, तो दिन में 2 बार आप समझ लो आपको बच्चे को नहलाना ही पड़ेगा। बट मुझे ये लगता है पर्सनली कि इसके फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि नुकसान बहुत छोटे लगते हैं उसके सामने। और मेसी भी पूरे टाइम नहीं होता है, मेसी भी समझ लो बच्चा जब तक 1-1.5 साल का होता है तब तक थोड़ा मेसी रहता है, उसके बाद इम्प्रूव होने लगता है, उसके बाद बच्चा बिल्कुल भी मेस क्रिएट नहीं करता। नाउ लास्टली मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी कौन से पॉइंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इसके लिए। सबसे पहले, बच्चे को आप हाई चेयर पे या बूस्टर चेयर पे बैठाएंगे डाइनिंग टेबल पे आपके साथ, तो बच्चा इंडिविजुअली बैठेगा। अभी लॉकडाउन के कारण अगर किसी भी वजह से आप नहीं हाई चेयर या बूस्टर चेयर ले पा रहे तो आप बच्चे को अपने लैप पे भी बिठा सकते हो। दूसरा, आपको बच्चे के साथ खाना है और वही चीज़ खानी है जो बच्चा खा रहा है, और ऐसे एग्जैजरेट करके खाना है, जैसे ताकि बच्चे को दिखे कि मम्मा हाथ से पकड़ के वो चीज़ अपने मुंह में ले जा रही है, तो बच्चा भी वही एक्शन रिपीट करेगा।
इसके साथ साथ कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, नो स्क्रीन टाइम, नो बुक्स, कोई आते जाते लोग बच्चे से बात नहीं करने चाहिए। आई नो फैमिलीज में मुश्किल होती है, घर में बहुत लोग होते हैं, बट जितना अवॉइड हो सके उतना बेटर है। आप चाहे तो तब खिलाएं जब सब लोग बिजी हो, या फिर किसी ऐसे रूम में खिलाएं जहाँ कोई ना आए, इट इज़ ऑलवेज बेटर। बट हाँ, टीवी तो बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। और लास्ट में, बच्चे को फोर्स मत कीजिए, लेट द चाइल्ड डिसाइड कि उसको कितना खाना है। आप जबरदस्ती बच्चे को मत खिलाइए। आप खुद सोचो, अगर आपका पेट भरा हो और आपको ठूसे जाए खाओ खाओ खाओ, आपको कैसा लगेगा? तो बच्चों को भी बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, इसीलिए वो खाने से डरते हैं या खाना नहीं खाना चाहते या खाना से नफरत हो जाती है, क्योंकि खिलाने के चक्कर में मम्मा ठूसती है उनके अंदर कि खा ले बेटा खा ले। वो नहीं करना चाहिए कभी भी। तो डोंट फोर्स योर चाइल्ड टू ईट। स्पेशली छोटे बच्चे को पता है उसको भूख लग रही है। जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं तो वो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा इंट्यून रहते हैं, उनको पता होता है कि हम खा सकते हैं, हम कितना खा सकते हैं और कितना नहीं खा सकते। ना लास्ट में मैं एक बात और आपको बताना चाहूँगी कि आप बेबी लेड वीनिंग कब और कैसे स्टार्ट करना है। जब बच्चा 6 महीने का हो जाए, बैठ पाए, अगर बैठ भी नहीं पाया तो ट्राइपॉड पोजीशन होती है, आप गूगल करके देख लीजिए। ट्राइपॉड पोजीशन में अगर बच्चा थोड़े सेकंड्स के बैठ पा रहा है या सपोर्ट के साथ बैठ पा रहा है, तो आप बच्चे को खाना स्टार्ट कर सकते हैं। स्पेशली अगर बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है खाने में, तो यू कैन स्टार्ट विथ फूड। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आप बेबी लेड वीनिंग कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग से उसको सॉलिड फूड ही देना है, आपको खुद चम्मच से उसको नहीं खिलाना है। अगर आप चम्मच से बच्चे को खिला रहे हो तो फिर आप ट्रेडिशनली वीन कर रहे हो, दैट इज नॉट बेबी लेड वीनिंग। अगर आप ट्रेडिशनली वीन कर रहे हो तो बाद में आपको फिंगर फूड्स में ट्रांजिशन करना पड़ेगा, जिसका कम्प्लीटली डिफरेंट, इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। बेबी लेड वीनिंग में आप बिल्कुल भी बच्चे को स्पून फीड नहीं करते हो। अब आप सोचोगे अगर मैं स्पून फीड नहीं करूंगा तो दाल दही ऐसे लिक्विड चीजें मैं बच्चे को कैसे खिलाऊंगा या खिलाऊंगी, या पोहा, तो आप बच्चे के सामने स्पून भर के बच्चे के सामने रख दीजिए। लेट द चाइल्ड ग्रैब एंड ईट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ना इसमें आपको ये ध्यान रखना है, जो आप स्पून बच्चे को दोगे वो आप 6 मंथ्स वाली स्पून मत देना, क्योंकि वो डीप इनफ नहीं होती। मेरे साथ ये दिक्कत हुई थी, लॉकडाउन से जस्ट पहले मैंने स्पून्स मंगवाई थी, और वो दूसरी वाली स्पून्स थी जो वो होती हैं जो मम्मा प्यूरीज खिलाने वाली स्पून्स होती हैं। आप चाहते हो जो टॉडलर स्पून्स होती है थोड़ी सी डीप हो, ताकि जब बच्चा उठाए और अपने मुंह तक लाए तो चीज़ें गिरेंगी तो है ही उसमें से, बट एटलीस्ट कुछ पोर्शन उसमें बच जाए चम्मच में, जो बच्चा मुंह में डाल सके। नाउ जस्ट इन केस आपको वैसी स्पून्स नहीं मिल पा रही तो आई वुड नॉट रेकमेंड इट, बट क्योंकि मेरे साथ ये हुआ था तो मैंने जो किया है वो ये है कि मैं पकड़ लेती हूँ स्पून उसके सामने, बट मैं वेट करती हूँ कि शानवी स्पून को या मेरे हाथ को ग्रैब करके अपने मुंह तक खुद ले जाए। इट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपन्स इन बेबी लेड वीनिंग, बट हाँ, अगर आपको स्पून्स आजकल नहीं मिल रही, क्योंकि आजकल बहुत चीज़ें मिल नहीं रही हैं लॉकडाउन एंड क्वारंटीन एंड स्टफ की वजह से, तो दिस इज समथिंग दैट यू कैन डू मीनवाइल। एनीवेज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो डू सब्सक्राइब एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आपको और किस टाइप के वीडियोस चाहिए। मैं जल्द ही एक वीडियो डालने वाली हूँ जिसमें ईशानवी के जो फर्स्ट फ्यू फूड्स थे, आई थिंक मैंने 5-6 बार रिकॉर्ड किया है उसको स्टार्टिंग में बिल्कुल खाते हुए, तो वो वाले वीडियोस मैं जल्द ही रिलीज करने वाली हूँ, सो मेक श्योर यू लुक आउट फॉर दोज एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। बाय।